हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। कार्ड्स के थ्रू प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रीडिंग है आपकी। कुछ कार्ड्स यहाँ पे पलट गए हैं, इसको सही कर लेते हैं। Queen of Swords, the Hermit, Wheel of Fortune, Three of Cups, Nine of Swords, Ten of Cups, Two of Cups. Dear divine, dear angel, please guide me, please guide me. क्या मैसेजेस हैं प्लीज एंजल्स, और गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस हैं प्लीज गाइड कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे कप्स आए हैं, और बॉटम में है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए इसको यहीं पे रख देते हैं, कार्ड्स को थोड़ा सेट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं क्या है। देखिए 9 या 10 मंथ पहले, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ, 9 या 10 महीने पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जहां पे कुछ लोगों ने आपकी प्रॉब्लम्स पे सेलिब्रेट किया था। 3 ऑफ कप्स, काफी यहाँ पे आपकी कहीं हार हुई थी, कहीं आप यानी कि आपका डाउनफॉल अगर आया था
रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, या यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कहीं आपका पैसे का लॉस हुआ था या चीटिंग हुई थी आपके साथ, हार्ट ब्रेक हुआ था आपके साथ, ऐसा कुछ अगर हुआ था आपकी लाइफ में, मुझे 9 to 10 मंथ ऐसे दिख रहे हैं इतने समय पहले, या फिर आपकी फैमिली में एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन थी, काफ़ी लड़ाई झगड़े थे, फैमिली का भी कार्ड आया है, काफ़ी आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, या फैमिली के झगड़ों से आप काफ़ी परेशान थे, आपके इमोशंस बहुत हर्ट हो रखे थे। उन चीज़ों को किन्हीं 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। आपके दुखों पे किसी ने बहुत पार्टीज़ की हैं, बहुत सेलिब्रेशन किया है, बहुत गॉसिप्स की हैं, यानी उन्होंने उनकी ज़िंदगी का ऐसा लग रहा था कि सबसे बेस्ट समय यही है जब आपका डाउनफॉल था। ये आपके लाइफ में हुआ है। समय का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि मैं 9 to 10 मंथ पहले कर रही हूँ, हो सकता है 2-1 महीने आगे पीछे हो सकता है ये। आपके धन हानि देखिए यहाँ पे भी आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, या आपके पास पैसे नहीं रहे, या फिर पैसे थे कहीं किसी के द्वारा लॉस हुआ है आपको, पैसे का, मनी का लॉस मुझे दिखा रहा, किसी ने आपको या तो चीट किया है। यहाँ पे भी 1 2 3 कोई 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी हुई है। ये आपके अंदर अंदर दुश्मनी रखने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी चैनलिंग हो रही है, इस सेलिब्रेशन के पीछे की सुनामी से ये 3 लोग जो हैं, ये जो सेलिब्रेट किया है ना इन्होंने, इसके पीछे कौन सी सुनामी आ रही है इन्हें बिल्कुल भी उसका अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल अनजान है। ये अचानक से उनके लाइफ में बहुत बड़ा उथल पुथल मचने वाला है। जो वो हंसे हैं आपके ऊपर, जो उन्होंने आपकी तकलीफ़ों में मज़े लिए हैं, अब कुछ ऐसा इनके लाइफ में होने जा रहा है जो ये इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। देखिए पहले तो आपके जीवन में यहाँ पे प्रॉब्लम आई, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कर्मा अपना क्रिएट किया है। आप जितने ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे, अकेलेपन में थे, कोई साथ नहीं दे रहा था, ऐसी पोजीशन आपकी थी, ऐसी स्थिति, बिल्कुल अकेले, बहुत ज़्यादा इतना अलोन आपने फील किया है। कहा आप इंडिपेंडेंट थे अपनी लाइफ में, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी रही होगी 9 से 10 महीने पहले। यहाँ पे भी कार्ड में आ रहा है 9 मंथ पहले, ये देखिए, या 10 मंथ, ये सिचुएशन आपने जितना हार्ट ब्रेक फेस किया है, बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा है, अकेले हो गए हैं, अकेले चल रहे हैं, साथ सबने छोड़ दिया है, और इसमें किन्हीं 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया है, बहुत खुश हुए हैं, या आपकी परेशानी में, आपके दुखों में इन्होंने साथ तो कभी नहीं दिया, पर पीठ पीछे से इन्होंने खूब सेलिब्रेशन किया है। पर कहा है ना कि ईश्वर सब देखते हैं, किसी का अच्छा ना कर सको तो कम से कम बुरा तो मत करो, इतना तो इंसानियत होनी ही चाहिए हर इंसान के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये वक्त आपका जो काफ़ी ख़राब चल रहा था, बहुत ख़राब, यानी कि आपने ये फील किया होगा कि आप उस समय में कितना भी आपने हाथ पैर मारा होगा, पर आप, जैसे लग रहा था वक्त आपसे बदला ले रहा है, वक्त बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं चल रहा था, और यहाँ पे लोगों ने उसका खूब फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे देखिए अगर आपका ये रिलेशन, देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे दिख रही। एक तो आपका पैसे में लॉस मुझे दिख रहा है, दूसरा रिलेशनशिप, कोई आपकी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, या आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है, या फिर आप लोगों में दूरियां बन गई हैं, एक साथ भी रहते हैं तो भी यहाँ पे मुझे दिलों की दूरियां दिखाई दे रही हैं। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने करवाई है। ये 3 लोग हैं, इसमें मुझे मेल फीमेल दोनों लग रहे हैं,
मेल भी इसमें शामिल है, फीमेल भी इसमें शामिल है। इन लोगों ने, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इन लोगों ने मिल करके आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। आपके पार्टनर के मन में जब भी आपके लिए अच्छे ख्याल आते रहे होंगे, उन्होंने इनसे डिस्कस करने की कोशिश की होगी। इन तीनों ने हमेशा यही काम किया है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बनी रहें और ये ऐसे सेलिब्रेट करते रहें। हो सकता है ये आपके पैसों पे पल रहे हों ये लोग, कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिससे पहले आपका काफ़ी अच्छा अफेयर वगैरह रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। या अगर आप मैरिड है ना, तो आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे दिख रही। या फिर इस कार्ड से मुझे लग रहा है कोई ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर किया गया है आप दोनों को अलग करने के लिए। ये कोई मदर फिगर है, कोई भी ये हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं आपकी फैमिली की ही हो, लेकिन आप जानते हैं ये जो भी है। हो सकता है कज़न हो, कोई दूर के रिलेटिव हो, या थर्ड पार्टी के साइड से कोई ऐसा हो, उनकी मदर हो सकती हैं, जिन्होंने आपके रिलेशन को अलग करने के लिए, आपकी फैमिली से अलग करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे बैक टू बैक ब्लैक मैजिक करवाया है, ताकि आप दोनों के बीच में ऐसे तलवारें तनी रहें, बिल्कुल आपके बीच में प्यार कभी महसूस ही ना हो। ब्लैक मैजिक करके तो जो कुछ भी किया गया है सो तो किया ही गया है। यहाँ पे आपके पर्सन को बातें भी ऐसी ऐसी बोली गई हैं या बोली जा रही हैं, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं आपके बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन को ना इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है ये, इनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। आपके तरफ ये पुल तो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, इनको खिंचाव महसूस होता है, इनके अंदर ही अंदर अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे ही आपके बारे में इन्हें कुछ अच्छा फील होता है, ये इन लोग से डिस्कस करते हैं और ये लोग आपके खिलाफ तुरंत भड़का देते हैं। तो ये लोग भड़काने का भी काम कर रहे हैं और ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं आपके ऊपर भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर के ऊपर भी यहाँ पे किया जा रहा है कि कभी भी आप दोनों मिल ना सको। क्यों ना मिल सको? क्योंकि आपके पास पेंटिकल्स हैं, आपके पास पैसे हैं, या आपके पार्टनर के पास पैसे हैं। तो इन्हें ये डर है कि आपका पार्टनर अगर आपसे रिलेशन में आता है, ये थर्ड पार्टी को डर है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन में आता है तो उसके जो पेंटिकल्स होने चाहिए, जो उसके पैसे होने चाहिए, वो आपके पास आ जाएंगे। ये डर है किसी को, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर काफ़ी मुझे एक अथॉरिटी में दिख रहे हैं। कोई लाइमलाइट वाले इंसान हो सकते हैं, या काफ़ी लोग इन्हें जानते होंगे, इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, या किसी ऐसे पोजीशन पे हैं जहां बहुत सारे लोग इनको मिलते होंगे। कुछ सोशल वर्क टाइप का काम भी हो सकता है ये करते हों। पॉपुलर इंसान है, काफ़ी अथॉरिटी में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे ना किसी काम के सिलसिले में, किसी भी चीज़, कहीं पे भी आप इनसे मिले हो तो जिसके कारण ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा डर है और ये डरी हुई है कि ऐसा ना हो कि इसका सब कुछ आपके पास आ जाए। ये एक बहुत बड़ा बीच में डर बना हुआ है। यहाँ पे आप ये लग्जरी जो इसकी है ना, जो ये लग्जरियस लाइफ जी रही है, तो ये काफ़ी पेन में है। इसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास चली जाएंगी, जिसके कारण ये कोई 3 लोग हैं जो आपके पीछे बुरी तरीके से पड़े हुए हैं। इनके लाइफ में जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, अब क्या हो रहा है कि आप ना 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी ऐसी है
आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसी से आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप जितना आपको दुख दिया गया है ना, ये सारी चीजें अब 1 साल के बाद, मैंने कहा था 9 मंथ और 10 मंथ बाद, अब इनके जीवन में एक इतनी बड़ी सुनामी आने वाली है। जो इन्होंने आपसे कर्मा क्रिएट किया ना, वक्त भी बैठ के इंतजार कर रहा था कि बेटा तुम्हारा भी टाइम आएगा। अब इनके जीवन में वो सारी चीजें, इन्हें भर भर के कर्मा, यहाँ पे देख रहे हैं पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, जितने आपको दुख दिए इन्होंने, जितना आपको अलग करने की कोशिश की, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा ड्रेन किया इन लोगों ने, खूब ब्लैक मैजिक्स आपके ऊपर किए, इनके ऊपर सारी चीजें यहाँ पे अब बैकफायर हो रही हैं। हो सकता है इन्होंने 9 से 10 मंथ का टाइम पीरियड रखा हो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का, कि इतने समय में तो वैसे भी इंसान एक दूसरे को भूल ही जाता है आजकल के ज़माने में, है ना। तो इन्होंने ऐसा ही सोचा होगा कि आपको अलग कर दिया जाए। 9 से 10 मंथ इन्होंने टाइम पीरियड रखा था, जो भी ब्लैक मैजिक इन्होंने किया था आप दोनों को अलग करने के लिए, वो टाइम पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और अब ये ब्लैक मैजिक जो इन्होंने किया था, ये क्योंकि आप यहाँ पे ना धीरे 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 करके आप यहाँ पे एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। ये ब्लैक मैजिक जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे आप यहाँ पे जागरूक होते गए, क्योंकि यहाँ पे पैसे अगर आपके लॉस हुए थे ना, आपने पैसों को फिर से बनाना शुरू किया है। यानी कि इस ब्लैक मैजिक का असर धीरे 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 कम होता गया और आप अपने एक एनर्जी में आ गए। वैसे भी आप डिवाइन फेमिनाइन, कोई आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जिसमें ये लोग आपको अलग करना चाहते हैं, पर यहाँ पे ये भूल गए। यहाँ पे देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है इस रिलेशनशिप पे, कितना भी अलग कर ले आपका, आपके पार्टनर को आपके तरफ ही आना है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे ब्लैक मैजिक का असर कम होता गया, आप यहाँ पे अपने एनर्जी में आते गए, और ये चीज़ें ब्लैक मैजिक ख़त्म होने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही इनके ऊपर बैकफायर कर गया है। और बैकफायर इस तरह से किया है कि ये डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इनके जीवन में बहुत बड़ा कोई लॉस हुआ है। मैंने पहले ही कहा था, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं इन्होंने अपने पैसे लगाए थे, वो पैसे डूब गए हैं, या शेयर मार्केट हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है। इन तीनों ने मिलके, ये कोई दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने सेलिब्रेट किया, या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी, इनके कहीं पे पैसे डूबे हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन तीनों ने कहीं मिलके, ये लालची भी हैं, इन तीनों ने मिलके कहीं पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि आपके पास भी पैसे आने नहीं देना चाह रहे थे। बहुत लालची हैं ये लोग। या फिर किसी प्रॉपर्टी में लगाया था इन लोगों ने, किसी फ्लैट वगैरह में कुछ पैसे लगाए थे कहीं भी, तो इनके बड़े अमाउंट में इनका पैसा डूब गया है कहीं ना कहीं। तो इन्हें एक तो पहली बात ये कर्मा मिल रहा है जिसमें इनकी पूरी बर्बादी यहाँ पे दिख रही, बहुत बड़ा एक सुनामी इनके जीवन में, जहाँ भी इनके लेन देन है पैसे के, वहाँ से इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें यहाँ पे मिल रही हैं। अब मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिल रही हैं इन्हें। लोग ये लोगों के डर से, जहाँ भी इनके पैसे डूबे हैं, अब लोग इनसे अगर पैसे मांगने आ रहे हैं, कहीं इन्हें भी देना है, तो ये एक आइसोलेशन में छुप के बैठ गए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है, मुंह नहीं दिखाना चाह रहे, क्योंकि इनके लाइफ में एक ही बार में पूरी तरीके से वार बहुत तगड़ा हुआ है कि पूरा ढह गए हैं ये बुरी तरीके से। यहाँ पे इनके सेलिब्रेशन के पीछे की सुनामी ये देख नहीं पाए, ये बिल्कुल ही अनजान रहे कि कर्मा भी, ईश्वर भी कोई देख रहा है जो ये कर रहे हैं। अचानक से इनकी जिंदगी में ये चीजें आई हैं, इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं इस बात का था। इनकी फैमिली बिखर रही है, इनके रिलेशनशिप टूटते हुए मुझे नजर आ रहे, पैसे नहीं है तो अब इनका पार्टनर भी इन्हें छोड़ के जाता हुआ नजर आ रहा है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वक्त इनके साथ नहीं है, वक्त बिल्कुल पलट चुका है। अब ये अकेले पड़ गए, जो इन्होंने आपके साथ किया ना, वो सारी चीजें इनके तरफ पलटती हुई मुझे दिख रही हैं। अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। जितना इनको नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये लॉस की भरपाई कोई अन्य इंसान कर ही नहीं सकता। और आपके जीवन में आपने खुद को हील किया है, अपने इमोशंस को आप एक बैलेंस में लेकर के आए हैं। जितने इमोशंस आपके घायल थे, टूटे हुए थे, आपने उन्हें इमोशंस को अपने बैलेंस किया है। और अब आपके लाइफ में कोई ऐसा
पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है। अगर ये जो आपका पहले जिस फैमिली में आप थे या जो पार्टनर था, उनसे आपका रिलेशन यहाँ पे टू एंड फ्रो जर्नी है, यहाँ पे सेपरेशन मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये कोई कार्मिक रिलेशन हो, तो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ना कोई एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में एक रिलेशन खत्म होके अभी दूसरा आने का टाइम आ रहा है। उस रिलेशन में भी आपने बहुत दुख भोगे हैं। आपका पार्टनर आपको बैक स्टेप करता होगा, या कुछ आपके साथ धोखा चीट किया होगा, या फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे होंगे ठीक से। तो अभी आपसे इनका अगर सेपरेशन चल रहा है, तो आप दोनों का यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए वो पार्टनर अगर सूटेबल नहीं है, तो यहाँ डिवाइन इसको अलग कर देने वाले हैं। आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर मुझे यहाँ पे एंट्री करता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका सेपरेशन नहीं भी हुआ, तो भी किसी और की एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से काम लेना है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, कोई और रिलेशन आपके जीवन में आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 9 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। तो यहाँ पे 10 और 9 बहुत ज़्यादा है। 9 नंबर कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 टाइम्स 9 नंबर, यानी कि आपको 999 दिख रहे होंगे। 9 मंथ या 10th मंथ से आपके ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही थी, जो अब यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। और जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, उसके तरफ ये सारी एनर्जीज बैकफायर हो रही है, कर्मा उनको मिल रहा है, और आप उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। आपके लाइफ में नया लव आ रहा है, बहुत सारा धन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ लव में भी थे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ है। यहाँ पे एक किसी सोल जर्नी में आप हैं, तो वक्त अब आपके साथ है। सेलिब्रेट करने वालों के जीवन में बहुत बड़ी सुनामी यहाँ पे आ चुकी है, जिसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे अब मैं कुछ एज बताऊंगी आपको। हाँ, 9th मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं कुछ आपको एज बताऊंगी। यहाँ पे किसी की एज 49, 48, 53, 50, 59, 52 भी किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। नेम इनिशियल्स में यहाँ पे सबसे पहले है KMPRUYA। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।